क्या एक इंसान दूसरे इंसान का जज बन सकता है? हम सब अपनी जिंदगी में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। हम साफ कपड़े पहनते हैं, मुस्कुराते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने सुलझे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और एक कातिल के बीच सिर्फ एक ख्याल का फर्क है, एक ऐसा ख्याल जिसे हम दिन के उजाले में दबा देते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में वो हमारे कानों में फुसफुसाता है। दोस्तोयेवस्की की किताब द ब्रदर्स कारामाज़ोव सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसे देखने से हम डरते हैं, क्योंकि इसमें हमें हमारा चेहरा नहीं, हमारी रूह के वो अंधेरे कोने दिखाई देते हैं, जहां भगवान और शैतान दोनों एक ही मेज पर बैठकर जुआ खेल रहे हैं। यह कहानी एक पिता और उसके बेटों की है, लेकिन असल में यह कहानी आपकी है। फ्योडोर कारामाज़ोव, वो पिता जो एक जोकर है, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो शराब पीता है, तमाशा करता है और अपनी ही गिरावट का जश्न मनाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है वो अजीब सा मजा जो खुद को बर्बाद करने में आता है, जब आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं। दोस्तोयेवस्की कहते हैं कि यह कारामाज़ोव है, यह वो कीड़ा है जो हम सबके खून में रेंग रहा है। इस घर में 3 बेटे हैं और ये 3 बेटे 3 अलग अलग दुनिया है जो एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हैं। सबसे पहले है दमित्री, जज्बात का तूफान। उसे जो चाहिए वो अभी चाहिए। वो प्यार भी पागलपन की तरह करता है और नफरत भी। वो अपने पिता को मार डालना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पिता बुरा है, बल्कि इसलिए कि पिता उसके रास्ते का पत्थर है। क्या हम सब में एक दमित्री नहीं है? वो हिस्सा जो इंपल्स पर जीता है, जो कहता है मुझे नहीं पता सही क्या है, मुझे बस सुकून चाहिए अभी। फिर है इवान, वो दिमाग, वो लॉजिक। इवान वो हिस्सा है जो पूछता है अगर दुनिया में इतना दर्द है तो भगवान कहाँ है? इवान दुनिया को रिजेक्ट करता है क्योंकि यह दुनिया उसके लॉजिक के साँचे में फिट नहीं बैठती। वो न्याय, जस्टिस चाहता है, लेकिन उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची। यह हम सबका वो सिनिकल हिस्सा है जो रात को 3 बजे छत को घूरते हुए सोचता है इस सब का क्या मतलब है। और आखिर में अलोशा, वो रूह जो माफ करने की ताकत। अलोशा जानता है कि उसका पिता बुरा है, उसका भाई पागल है और दुनिया क्रूर है, लेकिन वो भागता नहीं है, वो जज नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। वो उस जहर के बीच भी अमृत ढूंढ रहा है। अब सवाल यह है, हत्या किसने की? किताब में पिता का कत्ल होता है, खून बहता है, लेकिन दोस्तोयेवस्की हमसे यह नहीं पूछ रहे चाकू किसने चलाया। वो पूछ रहे हैं कि उस चाकू को चलाने की इच्छा किस किस के दिल में थी। इवान ने कहा अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ जायज है। इफ गॉड इज डेड एवरीथिंग इज परमिटेड। यह एक खतरनाक आजादी है। अगर कोई देखने वाला नहीं है
तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी नैतिकता, मोरालिटी को उतार कर फेंक देंगे? हम सब सोचते हैं कि हम ईवान की तरह होशियार हैं या अलोशा की तरह पवित्र, लेकिन सच यह है कि हम ज्यादातर वक्त शोडोर करामाजोव होते हैं। हम अपने ही कीचड़ में लूटना पसंद करते हैं और फिर अगले ही पल आसमान की तरफ देखकर रोते हैं कि हमें बचा लो। यह जो कश्मकश है अच्छाई और बुराई की, यह किसी युद्ध के मैदान में नहीं हो रही, यह आपके दिल में हो रही है। दोस्तोवस्की लिखते हैं, शैतान और भगवान आपस में लड़ रहे हैं और युद्ध का मैदान इंसान का दिल है। सोचिए, आपकी जिंदगी की वो रस्सी जिसे एक तरफ आपकी एम्बिशन खींच रही है और दूसरी तरफ आपकी कॉन्साइंस, जमीर। कभी कभी लगता है कि रस्सी टूट जाएगी। द ब्रदर्स कारामाजोव हमें उस टूटी हुई रस्सी को पकड़ना सिखाती है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे तो खुद से एक सवाल पूछना, सिर्फ एक सवाल। आपके अंदर कौन सा भाई सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है? क्या वो दमित्री है जो अपनी ही आग में जल रहा है? क्या वो ईवान है जो सब कुछ जानकर भी अकेला है? या कहीं कोने में छिपा हुआ आलोशा जो अब भी उम्मीद कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? हमें अपने अंदर के इन भाइयों को पहचानना होगा इससे पहले कि वो एक दूसरे को मार डाले। कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तो हमें उस अदालत में जाना है जहां इंसान नहीं, उसकी रूह का मुकदमा चलेगा। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मौत से? नहीं, इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है अपनी ही आजादी से, फ्रीडम। हम सब कहते हैं, मुझे आजाद होना है, मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है। लेकिन सच यह है कि आजादी एक बहुत भारी बोझ है। जब आप पूरी तरह आजाद होते हैं तो आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आप फेल होते हैं तो जिम्मेदार सिर्फ आप है और यह जिम्मेदारी हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। किताब के सबसे मशहूर हिस्से द ग्रैंड इंक्विजिटर में ईवान अपने छोटे भाई आलोशा को एक कहानी सुनाता है। यह कहानी पूरी किताब का दिल है। ईवान कहता है, सोचो, स्पेन में 16वीं सदी का वक्त है। लोग धर्म के नाम पर जलाए जा रहे हैं और तभी ईसा मसीह, जीसस वापस आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं। लेकिन चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी द ग्रैंड इंक्विजिटर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। वो 90 साल का बूढ़ा आदमी उस अंधेरी जेल में भगवान के सामने खड़ा होता है और वो भगवान को डांटना शुरू करता है। वो कहता है, तुम वापस क्यों आए? तुम हमारे काम में दखल देने आए हो। इंक्विजिटर का तर्क, लॉजिक इतना खतरनाक और इतना सच है कि वो आपकी रूह कपा देगा। वो कहता है कि ईसा ने इंसानों को चुनने की आजादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर बहुत बड़ी गलती की। इंसान कमजोर है, इंसान बागी है, उसे आजादी नहीं चाहिए, उसे रोटी चाहिए, ब्रेड, उसे चमत्कार चाहिए, उसे कोई ऐसा चाहिए जिसके सामने वो अपना सर झुका सके और कह सके, मुझे बताओ कि मुझे कैसे जीना है।
बस मुझे सोचने की जिम्मेदारी से बचा लो। क्या यह बात आपको आज के जमाने की याद नहीं दिलाती? आज हम भी तो यही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई एल्गोरिदम हमें बता दे कि क्या देखना है, कोई इन्फ्लुएंसर हमें बता दे कि क्या सोचना है, कोई जॉब हमें बता दे कि सुबह कितने बजे उठना है। हम कहते हैं कि हम सिस्टम से नफरत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिस्टम हमें एक सुरक्षा, सिक्योरिटी देता है। आजादी का मतलब है भटकने का रिस्क, गलत रास्ता चुनने का डर। इंक्विजिटर कहता है, हमने उनसे उनकी आजादी छीन ली है और बदले में उन्हें खुशियां दी है। अब वो मासूम बच्चों की तरह खुश है। और ईसा मसीह है, वो पूरी कहानी में एक शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि आजादी बहस का मुद्दा नहीं है। आजादी एक एहसास है। जब इंक्विजिटर अपनी बात खत्म करता है और उम्मीद करता है कि भगवान उसे सजा देंगे, तब ईसा चुपचाप उठते हैं और उस बूढ़े पत्थर दिल इंसान के होठों को चूम लेते हैं। यह जवाब है। तर्क का जवाब प्यार है, नफरत का जवाब माफी है। लेकिन ईवान, जो यह कहानी सुना रहा है, वो इस प्यार को नहीं समझ पाता। उसके लिए यह हार है। वो अपनी अक्ल, इंटेलेक्ट के पिंजरे में कैद है। वो मानता है कि दुनिया को प्यार से नहीं, ताकत और कंट्रोल से ही सुधारा जा सकता है। अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार आपने आसान रास्ता चुना है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको फैसला न लेना पड़े। कितनी बार आपने अपनी आवाज दबा दी, सिर्फ इसलिए ताकि आप भीड़ का हिस्सा बने रहे। क्या आप वाकई आजाद हैं, या आप भी उस पिंजरे से प्यार करने लगे हैं जहां खाना वक्त पर मिलता है लेकिन उड़ना मना है? दोस्तोवस्की हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर आप अपनी आजादी किसी और के चरणों में रख देंगे, तो वो आपको रोटी तो देगा, लेकिन आपकी आत्मा गिरवी रख लेगा। लेकिन अगर आजादी इतनी डरावनी है, तो फिर जीने का सही तरीका क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हम आजाद भी हो और अकेले भी ना हो? जवाब आलोशा के पास है, और वो जवाब है सक्रिय प्रेम, एक्टिव लव। सपनों में प्यार करना एक खूबसूरत कहानी जैसा होता है, लेकिन हकीकत में प्यार करना एक आग में चलने जैसा है। हम सब अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि दुनिया हमें याद रखे। हम मानवता, ह्यूमैनिटी से प्यार करने का दावा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरी दुनिया से प्यार करना कितना आसान है? क्योंकि दुनिया आपसे कुछ मांगती नहीं है। मुश्किल तो तब होती है जब आपको उस एक इंसान से प्यार करना पड़े जो आपके बगल में बैठा है। वो इंसान जो जोर जोर से खाना चबाता है, वो इंसान जिसकी बातें आपको चुभती है, वो इंसान जो बीमार है और जिससे बदबू आती है। दोस्तोवस्की के इस हिस्से में फादर जोसीमा एक कड़वा सच बोलते हैं। लव इन एक्शन इज अ हार्श एंड ड्रेडफुल थिंग कंपेयर्ड टू लव इन ड्रीम्स। कर्म में बदला हुआ प्रेम सपनों के प्रेम के मुकाबले बहुत कठोर और भयानक होता है। एक डॉक्टर फादर जोशीमा के पास आता है और कहता है
मैं मानवता के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे कमरे में 2 दिन तक मेरे साथ रहे तो मैं उससे नफरत करने लगता हूँ। कितनी ईमानदारी है इस बात में। हम दूर के लोगों के लिए आंसू बहा सकते हैं, सोशल मीडिया पर सेव द वर्ल्ड लिख सकते हैं, लेकिन अपने घर की क्लेश बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही फर्क है ईवान और आलोशा में। ईवान मानवता को बचाना चाहता है, लेकिन वो इंसानों से नफरत करता है। आलोशा जानता है कि दुनिया नहीं बचाई जा सकती, बस किसी एक इंसान का घाव भरा जा सकता है। और फिर वो रात आती है, वो काली रात जिसका डर पूरी किताब में बना हुआ था। पिता फ्योडोर कारामाज़ोव का कत्ल हो जाता है। सिर कुचल दिया गया है। जमीन पर खून और बिखरे हुए सिक्के पड़े हैं। पुलिस दमित्री को पकड़ती है। क्यों? क्योंकि दमित्री के हाथ खून से सने थे। उसके पास मोटिव था। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, मैं उसे मार डालूंगा। सारी दुनिया को लगता है कि दमित्री कातिल है, लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होती है। घर में एक चौथा भाई भी है, स्मेर्दियाको, नाजायज बेटा, नौकर। वो साई की तरह रहता है। वो ईवान का भक्त है। जब ईवान ने कहा था, अगर भगवान नहीं है तो सब जायज है, तो स्मेर्दियाकोव ने सिर्फ सुना नहीं, उसने उसे मान लिया। ईवान के जाने के बाद स्मेर्दियाकोव ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। लेकिन जब ईवान वापस आता है और स्मेर्दियाकोव से मिलता है, तो स्मेर्दियाकोव की आंखों में कोई पछतावा नहीं है। वो ईवान की आंखों में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ हाथ चलाया, असली कातिल तो आप है ईवान, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि यह जायज है। सोचिए, आपने सिर्फ एक विचार, आइडिया दिया था। आपने सिर्फ एक बात कही थी, लेकिन उस बात ने किसी और के हाथ में हथियार थमा दिया। ईवान का दिमाग यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागल हो जाता है। उसे शैतान दिखने लगता है। उसका अपना ही लॉजिक, उसका अपना ही घमंड अब उसके गले का फंदा बन गया है। हम सोचते हैं कि हम कसूरवार सिर्फ तब है जब हम कोई जुर्म करते हैं, लेकिन दोस्तोवस्की एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपकी नींद उड़ा देगा। क्या हम उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो हम चाहते थे कि हो जाए? जब आप अपने ऑफिस में किसी कलीग की बुराई करते हैं और फिर उसकी नौकरी चली जाती है, तो आप कहते हैं, मैंने थोड़ी निकाला उसे। लेकिन क्या आपको अंदर ही अंदर खुशी नहीं हुई? क्या आपके उस निगेटिव थॉट ने उस माहौल में जहर नहीं घोला? दोस्तोवस्की का सबसे बड़ा सिद्धांत, फिलॉसफी यही है। हर इंसान हर दूसरे इंसान के पापों के लिए जिम्मेदार है। एवरीवन इज रियली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल मेन फॉर ऑल एंड एवरीथिंग। यह सुनने में बहुत भारी लगता है। मैं क्यों जिम्मेदार हूं अगर किसी और ने चोरी की? इसलिए क्योंकि अगर आप और मैं थोड़े और अच्छे होते, थोड़ी और रोशनी फैलाते, तो शायद उस चोर को अंधेरे में रास्ता मिल जाता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे समुद्र की लहरें। दमित्री जो जेल में है, जिसने कत्ल नहीं किया, वो अचानक एक अजीब सी शांति महसूस करता है।
वो कहता है, मैं अपने पिता को मारने का दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं दोषी हूं क्योंकि मैं उन्हें मारना चाहता था और मुझे इस चाहत की सजा मंजूर है। इसे कहते हैं रिडेम्पशन, प्रायश्चित। जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और अपनी रूह के अंधेरे को अपना लेते हैं, खुद से पूछिए, आज तक आपने कितनी बार कहा है, यह मेरी गलती नहीं थी, हालात ही ऐसे थे। और क्या होगा जिस दिन आप आईने में देखकर कहेंगे, हाँ, यह मैं हूं, इसमें मेरी भी गलती है। क्या वो दिन आपको तोड़ देगा या वही दिन आपको असली आजादी देगा? मुकदमा शुरू होने वाला है। एक भाई पागलपन की कगार पर है, एक जेल में है और एक उस भयानक सक्रिय प्रेम की परीक्षा दे रहा है। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि क्या इस टूटे हुए परिवार के लिए और हम सब के लिए कोई उम्मीद बची है। क्या नफरत की आग में जलने के बाद कोई बच सकता है? कानून अंधा होता है, यह हम सब ने सुना है, लेकिन कभी कभी कानून सिर्फ अंधा नहीं होता, बहरा भी होता है। दमित्री कारामाजोव, जो निर्दोष था, उसे दोषी करार दिया गया। 20 साल की सजा, साइबेरिया की बर्फीली जेल। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसका गुस्सा, उसका अतीत, उसका पागलपन। दुनिया ने उसे कातिल माना क्योंकि दुनिया को एक कहानी चाहिए थी और दमित्री उस कहानी का परफेक्ट विलन था। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? जब सजा सुनाई गई तो दमित्री टूटा नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं उस खून के लिए सजा काटूंगा जो मैंने नहीं किया, ताकि मैं उस इंसान को मार सकूं जो मैं पहले था। यह सजा उसके लिए जेल नहीं थी, यह एक भट्टी, फर्नेस थी, जिसमें उसका अहंकार, ईगो जलने वाला था, ताकि एक नया इंसान पैदा हो सके। दोस्तोवस्की यहां हमें एक बहुत बड़ा सच बता रहे हैं। कभी कभी गलत सजा मिलना भी आपकी रूह को आजाद कर सकता है, अगर आप उसे पीड़ित, विक्टिम बनकर नहीं, बल्कि योद्धा बनकर स्वीकार करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी खत्म होती है एक पत्थर के पास। किताब के आखिरी पन्नों में कोई अदालत नहीं है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं है। वहां सिर्फ आलोशा है और कुछ छोटे बच्चे हैं। वे एक बच्चे इल्यूशा के अंतिम संस्कार से लौट रहे हैं। एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया की क्रूरता का शिकार हो गया। बच्चे उदास है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया इतनी बेरहम क्यों है। और तब आलोशा उनसे एक वादा लेता है। आलोशा कहता है, दोस्तों, हम यहां से अलग हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, शायद हम बदल भी जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, यह पल, यह आंसू जो हमने साथ में बहाए हैं, यह प्यार जो हम आज महसूस कर रहे हैं। वो कहता है कि एक अच्छी याद, अ सिंगल गुड मेमोरी, इंसान को पूरी जिंदगी भटकने से बचा सकती है। सोचिए, जब आप 40 साल के होंगे, दुनिया से हार चुके होंगे और आपको लगेगा कि इंसानियत मर चुकी है, तब शायद बचपन की कोई एक याद, जब किसी ने निस्वार्थ भाव से आपकी मदद की थी, आपके ज़मीर को जिंदा रखेगी।
दोस्तोवस्की ने किताब की शुरुआत में बाइबल की एक लाइन लिखी थी, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, लेकिन अगर वह मर जाता है तो वह बहुत सा फल लाता है। इल्यूशा मर गया, फ्योडोर मर गया, दमित्री की आजादी मर गई, ईवान का घमंड मर गया, लेकिन इस मौत से क्या पैदा हुआ? प्यार, समझ और एक दूसरे के लिए करुणा, कंपैशन। जिंदगी सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, जिंदगी सिर्फ सुख के बारे में नहीं है, जिंदगी उस कीचड़ में से कमल बनकर निकलने के बारे में है। दोस्तोवस्की हमें यह नहीं सिखाते कि दर्द से कैसे बचा जाए, वो हमें सिखाते हैं कि दर्द का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दर्द को नफरत मत बनने दो, उसे प्यार में बदल दो। आज इस कहानी को खत्म करते हुए मैं चाहता हूं कि आप एक वादा करें, मुझसे नहीं, खुद से। मेरे साथ दोहराइए, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूं, मैं अपनी पीड़ा का शिकार नहीं हूं, मैं वो बीज हूं जो अंधेरे में दफन होने के बावजूद रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे जिंदगी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जिंदगी से प्यार करता हूं। दी ब्रदर्स कारामाजोव एक किताब नहीं है, यह एक चीख है, और उस चीख का जवाब है हुर्रे फॉर कारामाजोव, यानी इंसानियत की जय हो। तमाम कमियों के बावजूद इंसान होने का जश्न मनाओ।